आर्टिकल 19 से आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम सब जेंडर और हेल्थ पर बात करने वाले हैं। हाल में ही बिहार के मुजफ्फरपुर की एक घटना सामने आई है जिसमें पोस्ट प्रेगनेंसी मनी को लेकर सरकारी कर्मचारी और आशा वर्कर्स ने बहुत बड़ा स्कैम किया है। यह पैसा औरतों को बेटियों के जन्म के बाद दिया जाता था ताकि फीमेल इन्फेंटिसाइड को रोका जा सके, लेकिन जब 14 महीने के अंदर एक 65 वर्षीय महिला की 8 बच्चियों को जन्म देने की बात सामने आई, तब जाकर इस बात का पर्दाफाश हुआ। इस पूरे मामले में किस प्रकार औरतों का हेल्थ राइट वायलेट हुआ, यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना, और आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको महिलाओं के हेल्थ स्टेटस से अवगत कराते हैं कि आखिरकार भारत में उनकी स्टेटस है क्या। हमारे सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो पैट्रियार्कल है, जहां किसी भी प्रकार के फैसले लेने का अधिकार पुरुषों के पास रहता है। औरतें हमारे समाज के उस वंचित तबके से आती हैं जहां अपने अधिकारों, अपनी परेशानियों के बारे में भी खुलकर बात करने की उन्हें इजाजत नहीं होती है। किसी भी इंसान के हेल्थ स्टेटस को डिटरमाइन करने में सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट उनका जेंडर होता है। महिलाओं के स्वास्थ्य सेवाओं को अवेल कर पाने में इसी प्रकार उनका सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो महिलाएं समाज के जितने निचले तबके से आती हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने में उतनी ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज के समय में भी हमारे समाज में मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर बात करने को बुरा माना जाता है, जबकि भारत में 60% से भी ज्यादा लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करने का एक्सेस नहीं है। सेक्स एजुकेशन पर बात करना एक बहुत बड़ा टैबू माना जाता है, और यह सब औरतों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है, और इसका महिलाओं के हेल्थ आउटकम पर बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो अब हम यह जानते हैं कि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट होता क्या है। तो इसका मतलब औरतों का अपने खुद के शरीर पर अधिकार होना, अपने रिप्रोडक्शन पर कंट्रोल होना, और साथ ही कॉन्ट्रासेप्टिव और सेफ अबॉर्शन का एक्सेस होना, और यह तय कर पाना कि कब और कितने अंतराल पर बच्चा चाहिए। कोरोना संकट के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं परिवार नियोजन के साधनों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, जिसके कारण लगभग 18 लाख महिलाएं अनचाहा गर्भ को समाप्त नहीं करा पा रही हैं। जबकि यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड की डायरेक्टर नतालिया कानेम ने मार्च में ही कहा था कि कोरोना के कारण पूरी दुनिया में महिलाओं और लड़कियों के सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। वह आगे कहती हैं कि यह महामारी समाज के बीच भेदभाव को और भी ज्यादा गहरा कर रही है। एक अध्ययन के मुताबिक 6 महीने का लॉकडाउन जेंडर इनइक्वालिटी के 3 करोड़ अतिरिक्त मामलों को सामने ला सकता है, और 3 करोड़ बहुत ही बड़ी संख्या होती है। WHO के अनुसार किसी भी प्रकार की महामारी के दौरान खासकर महिलाओं के साथ हिंसा के मामले बढ़ जाते हैं। हिंसा के मामले, और ये दिख रहा है क्योंकि कोरोना के प्रकोप के आने के बाद से ही घरेलू हिंसा के मामले में 10 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है, जबकि सरकार ने अपनी पॉलिसी और गाइडलाइंस में इस महामारी के जेंडर इम्पैक्ट के बारे में जिक्र नहीं किया, और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है। WHO ने अपने इंटरिम गाइडलाइन में इस बात को कहा था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इसेंशियल आइटम्स में रहनी चाहिए। इसके बावजूद सैनिटरी नैपकिन, कॉन्डम्स और गर्भ निरोधक दवाइयों को इसेंशियल आइटम की कैटेगरी में नहीं रखा गया। घरेलू हिंसा एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इश्यू है। इसके कारण महिलाओं के फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, और उसके साथ ही उनका रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट भी एक तरीके से वायलेट होता है। गर्भवती महिलाओं के साथ हिंसा के मामले में उनके और उनके बच्चों के जान के लिए भी खतरा साबित होता है, और घरों में कैद होने के कारण एक और महिलाएं अपने साथ बढ़ते हिंसा के मामले को रिपोर्ट कर पाने में बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रही हैं, और उसके साथ ही महिलाओं का अनवांटेड प्रेगनेंसी उन्हें हाशिए पर ढकेल रहा है। इससे यह बात तो मालूम चलती कि कैसे आज के समय में भी औरतों का अपने बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है, और किस प्रकार महिलाएं एक भोग की वस्तु मात्र है। मैं आपको एक रिपोर्ट बताती हूँ। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन की 2019 की एक रिपोर्ट आई थी। उसके अनुसार
कुछ डेटा है जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। उसके अनुसार 20 साल से कम उम्र की महिलाओं की लगभग 14% जो होती है प्रेगनेंसी वो अनप्लैंड होती है। उसी प्रकार 34% की जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती है जिनकी शादी हो गई रहती है, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि उनके साथ फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल एब्यूज हुआ है। 15 से 19 वर्ष की 50% से ज्यादा लड़कियों की मैरिटल डेथ की वजह अनसेफ एबॉर्शन है। आप समझिए 50% से ज्यादा लड़कियों की मौत अनसेफ एबॉर्शन की वजह से हो गई है। भारत में प्रेगनेंसी के दौरान औरतों का एनीमिक होना एक बहुत बड़ा मसला तो है ही, ऊपर से कोरोना के कारण हेल्थ फैसिलिटीज के अभाव में उनके स्वास्थ्य के परिणाम बहुत ही ज्यादा चिंताजनक होने वाले हैं। सप्लाई चेन के स्लो डाउन होने के कारण मार्च से सितंबर के बीच लगभग 25 करोड़ दंपति गर्भ निरोधक के इस्तेमाल से भी वंचित रह जाएंगे। अनसेफ एबॉर्शन भारत में आज के समय में भी मैटरनल डेथ की तीसरी सबसे बड़ी वजह है। ऊपर से घर में कैद होने की वजह से बहुत सी महिलाएं सेल्फ इंड्यूस्ड एबॉर्शन का सहारा ले सकती हैं, जिसकी वजह से उनकी जान तक जा सकती है। लॉकडाउन के खुलने के बाद एक ओर जहां एबॉर्शन की डिमांड बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर कंपल्सरी कोरोना स्क्रीनिंग की वजह से प्राइवेट क्लिनिक मनचाहा दाम वसूलेंगे, जिसकी वजह से एक बार फिर से बहुत सी महिलाएं पैसों के अभाव में या तो एबॉर्शन नहीं करा पाएंगी या फिर किसी अनस्क्रीन क्लिनिक का सहारा लेंगी, इंड्यूस्ड एबॉर्शन का सहारा लेंगी, और वो एक बार फिर से उनके और उनके होने वाले बच्चों की जान को जोखिम में डाल सकता है। एक तरफ लॉकडाउन की वजह से जहां 12 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, वहीं इतनी बड़ी संख्या में अनप्लैन्ड बच्चों का भार उठाने के लिए हम और हमारी सरकार तैयार है या नहीं, यह सोचने की बात है। हमें इस बात पर संज्ञान लेने की जरूरत है कि आगे से किसी भी प्रकार की इमरजेंसी और महामारी औरतों के रिप्रोडक्टिव राइट्स को अनदेखा ना करे। बिहार वाली तन्वी की क्लास में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर ऐसे ही अनछुए मुद्दों को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनी घंटी दबाना मत भूलिए। लाइक तो तत्काल कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, समूहों में साझा भी कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।